सो वेलकम बैक गाइस, एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई जगह। आज दिखाने वाला हूँ मैं आपको दियू फोर्ट। तो आज मैं दियू फोर्ट के अंदर ले चलूँगा आपको। ये आप सामने देख सकते हैं दियू फोर्ट। ये तो समुद्र के एज पे गया, समुद्र के अंदर ही बना रखा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। देखना, ये देखो, इस तरफ समुद्र और इस तरफ भी। ये समुद्र के बीच में ही बना दिया किला। उधर बोटिंग होती हुई दिख रही है, आप सामने देख सकते हैं। इसमें ना दिखे शायद कैमरे में। दियू फोर्ट बिल्कुल कॉमन चीज़ है। अगर आप दियू में आते हैं तो आप जिससे भी पूछेंगे यहाँ घूमने की जगह क्या है, वो हर कोई सबसे पहले बोलेगा आप दियू फोर्ट जाइए। मैं देखता हूँ क्या है, कैसा है। यहाँ से तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये, बाकी अंदर चल के पता चलेगा, क्योंकि मैंने इसकी डिटेल भी नहीं पढ़ी है। कब बना था, किसने बनाया था, पता नहीं। देखो, अगर कहीं लिखा हो, बोर्ड लगा हो, तो उसमें देखेंगे इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ की। पुराना ही लग रहा है क्योंकि तोप वोप रखी हुई हैं और उधर कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं तोप के साथ। अरे ये भाई हमें पहले भी मिले थे। ये हर जगह मिल जा रहे हैं मेरे को। अहमदाबाद से आए भाई। इनकी गाड़ी चलती जा रही है, साथ साथ ज़्यादा ये चल रहे हैं। कैसा लगा भाई फोर्ट, आपने देख लिया? बहुत बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, देखने के लिए और ऊपर है? ऊपर है। और अच्छा, तो यहाँ से ऊपर जाने का है। कुछ डिटेल्स पता चली किसने बनाई, कैसे बनाया? आगे लिखा हुआ है। अच्छा, पोर्टुगल ने बनाया, ऐसा कुछ है। ओके, पुर्तगाल ने बनाया। पहले एक बार बना, फिर निर्माण किया दूसरी। ओके, ठीक ठीक ठीक। और वो क्या चीज़ है सामने? वो जेल है। अरे वो जेल है, तो वो दिखा रहे हैं क्या नाव वाले उसमें जाके? वो तो मच्छी मार है। मछुआरे हैं, मछुआरे हैं वो। और वो जेल है, देखिए। को वही भाग सकता है उस जेल से जिसको तैराकी आती हो, जो बहुत बड़ा तैराक, और वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ तक। कोई भाग के भी नहीं भाग सकता, भागना चाहे तो भी। चलिए मैं आगे देख लेता हूँ, उसके बाद आते हैं रिटर्न। कुछ तो वो रखी हैं आगे, वहाँ चलते हैं। यहाँ सेफ्टी का बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया है। देखिए, आप देख सकते हैं दीवार के जस्ट साथ में पानी है, और अगर कोई गिरा तो कोई बचा के भी नहीं बचा पाएगा, बचाना चाहे तो भी नहीं बचा पाएगा। तो देखिए, एक तोप दिखी है मेरे को आगे, जो गिरी थी, वो पास से देखते हैं। दो तोप है, सॉरी, एक नहीं है, दो है। एक बड़ी है और एक छोटी है। इतनी गंदगी कर देते हैं ना हर जगह। ये देखिए, बोतल, पन्नी, उधर देखिए बॉल पड़ी हैं, बियर की केन पड़ी हैं, ये जूते, स्पंज। एटलीस्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लोगों ने पानी पिया होगा, छोड़ दिया ऐसी। डस्टबिन में डालने में क्या कितना टाइम लगता है यार। ये सब चीज़ों का तो ध्यान रखा करो ना। सरकार क्या करेगी? सरकार तो डस्टबिन लगा सकती है केवल, ये तो नहीं कर सकती कि हर एक पर्टिकुलर इंसान के पास आए कि आप डालिए, आप डालिए, आप डालिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखा करिए। और ये देखिए, यहाँ पे तोप है, ये जंग लग गया है इसमें, काफ़ी पुरानी लग रही है। इसकी लेयर्स छूट रही हैं, छूट के निकल रही है। और इसके अंदर लोगों ने पत्थर भर दिए हैं। इधर से ये पूरा नीचे है, तो ज़्यादा आगे जाने की कोशिश ना करें। और दूसरी तोप आपको दिखाता हूँ, ये छोटी है। नहीं लेना है। इसके अंदर लोगों ने ब्लैक लेबल की बोतल डाल दी है। किसी ने रात को दारू पी है, किसी ने ड्रिंक करी है और अंदर बोतल डाल दी। उसके बाद उन्होंने उसी को डस्टबिन समझ लिया। चलिए ऊपर को चलते हैं, उधर को देखते हैं क्या है। दरवाज़ा ये पुराना लग रहा है बहुत, इस पे लड़के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। लकड़ी का दरवाज़ा है, पुराने ज़माने का। सॉरी। और इस तरफ कुछ चर्च लग रहा है, शायद सिंबल बना हुआ है। चलिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसे देखते हैं, तब पता चलेगा। तो इस किले की बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई है। ये पुर्तगालियों द्वारा सन 1535 में बनाया गया था और इसका निर्माण करवाया था नूनू दा
कुन्हाने। तो बाकी आपको डीप में जानकारी चाहिए तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये थी हिंदी में जानकारी, और इंग्लिश में चाहिए हो तो आप ये देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट पुर्तगालियों द्वारा सन 1535 में मीनू दा कूना द्वारा बनाया गया था। चलिए और अंदर चलते हैं। चलिए अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये श्लोक बना रखा है एक, तो 1 2 3 भाई तो लेट रहा है, 4 और 5 तो इस पे दिख गई है। दिखाता हूँ आपको। तो एक तो टूट गई है बिल्कुल, कर्ण के रथ की तरह टूट गई है। इसका पहिया अलग हो गया है, ये देखिए। जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया अलग हो गया था, वैसे इसका पहिया अलग हो गया है। और ये नई लग रही है नीचे वालियों के मुकाबले। और एक दूसरी तोप ये है, इस पर तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। बाकी एक भाई ऊपर चढ़ रखा है, मैं भी चढ़ जाता हूँ ऊपर। चलो काफ़ी टॉप पे आ गए। यहाँ से पूरे किले का व्यू आ रहा है। अच्छा, बट ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना है, इसे आपको दिखा देता हूँ। वो भाई तोप चला रहा है, देखो पूरा टेढ़ा होके आवाज़ भी निकाल रहा है, वो देखो। और वो झील दिख रही है सामने, यहाँ से मछुआरों की नाव आती हुई दिख रही हैं। वो देखिए एक नाव हो रही, यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे दीव सिटी दिख रही है पूरी उस तरफ। यहाँ से चर्च दिख रहे हैं पीछे के। ये लाइट हाउस है दीव का। दीव में इस किले का नाम इतना ज़्यादा है, बट सेफ्टी के नाम पे मैं इसको पॉइंट दूँगा 1 आउट ऑफ 10। सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया कहीं पे भी। ये देखिए, ये है, चाहे नीचे देख लीजिए आप, नीचे भी बिल्कुल खुला हुआ है, कोई रेलिंग नहीं है, कोई वॉल नहीं है। इस गेट से मैंने करी थी एंट्री, और अब मैं आगे को बढ़ता हूँ, उधर को उस तरफ ले चलता हूँ आपको किले में। चलिए नीचे चलते हैं। ये अंदर कुछ है, पर यहाँ पे ताला लगा रखा है। अंदर कुछ भी नहीं है, ये ताला है यहाँ पे। या श्योर, भाई की फ़ोटो ख़राब कर रहा था मैं, तो हट जाते हैं। ये तो अब लुढ़का दिया लोगों ने, इसको इसकी जगह से बिल्कुल ही हटा दिया है। ये देखो, एक तोप ये है। इधर की साइड से किला उजड़ चुका है पूरा, पानी के बहाव से दीवार पूरी ध्वस्त हो चुकी है। और एक तोप ये है। बाकी अब हम उतरते हैं नीचे। ये कुछ पुराना सा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। ये है पत्थर पुराने। और इधर ये क्या है? ये है इधर पीछे का कुछ बंजर एरिया। चलिए बढ़ते हैं आगे को। आगे मेरे को कुछ दिख रहा है, ये यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और गार्ड भी बैठा है शायद। और ऊपर एक मूर्ति बना रखी है, अंदर पता नहीं क्या है इसमें। यहाँ जा सकते हैं? ओके, यहाँ पे भी तोपें रखी हुई हैं। 1 2 3 तोप यहाँ से दिख रही हैं। किले में सेफ्टी ना होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं है। तो जब तक टिकट ही नहीं है तब तक किले में कोई रेवेन्यू ही नहीं होगी, और जब तक रेवेन्यू नहीं होगी तब तक ना कोई रेनोवेशन हो पाएगा और ना कहीं सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ रेलिंग नहीं है, कोई भी नीचे गिर सकता है यहाँ से। तो जो चीज़ फ्री है तो उसकी देखभाल रख रखाव कैसे होगा? ऑब्वियसली ये तो कॉमन है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये किला, आप देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से मेंटेन भी नहीं हो रखा है। ये देखिए, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का, वहाँ 380 की टिकट थी, पर वहाँ की मेंटेनेंस देख सकते थे आप, कितनी बढ़िया मेंटेनेंस थी। एक तो ये और ये है, यहाँ भाई खड़े हैं। ये कुछ है कोरो का दीप घर, लाइट हाउस है ये। और एक तो ये इधर से मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ।
दो तोप आगे दिख रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो कॉपर की हैं। ये हरी पड़ गई हैं, देखिए ये हरी पड़ रखी हैं, इट्स मीन ये कॉपर की हैं। तांबा लग रहा है ये, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जहाँ घिसा हुआ है, ये थोड़ा संतरी संतरी सा है यहाँ पे। बाकी ये देखिए, यहाँ से देखिए रिस्क फैक्टर, अगर आप गिरे तो समझ जाइए। लोग चढ़े हुए हैं यहाँ ऊपर, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा चढ़ने का। चढ़ के भी समुद्र दिखेगा, वैसे भी समुद्र इतना देख लिया हर जगह। चलिए अब निकलते हैं बाहर यहाँ से और फोर्ट की दूसरी दिशा में चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं ऊपर। ये देखिए हर जगह तोपें ही तोपें हैं यहाँ, कुछ तोपें यहाँ भी रखी हुई हैं और कुछ तोपें उधर। मुझे तो समझ नहीं आता ये तोपें क्यों रखी हुई हैं। अगर इनका यूज़ था तो इनका फेस, इनकी डायरेक्शन समुद्र की तरफ है, तो ये या तो समुद्री लुटेरों से बचने के लिए रखी गई होंगी कि उन पे हमला किया जाए इससे। पर हमला इतना सटीक कैसे हो सकता है कि अगर कोई दूर कश्ती जा रही है या जहाज़ जा रहा है उस पर इस तोप से निशाना मार दिया जाए। तो या तो जस्ट शो के लिए होंगे या सलामी देने के लिए होंगी, ये जस्ट की आवाज़ हुई और सलामी दे दी गई, या किसी इमरजेंसी के लिए हो, या कुछ इंडिकेशन करने के लिए हो, या वार्निंग के लिए हो, कुछ भी हो सकता था। क्या बोल सकते हैं, जो चले गए वो अपने साथ अपने राज भी ले गए। ये ऊपर चल के देखते हैं क्या है। कुछ नहीं, जस्ट समुद्र। यहाँ ऊपर से इन घर की ऐसा व्यू आ रहा है जैसे हड़प्पा संस्कृति हो या मोहनजोदड़ो के घरों जैसे। ये देखिए मिट्टी के बने हुए, और यहाँ भी तोपें हैं। ये देखिए आप, यहाँ तो अलग ही प्रकार की तोपें हैं। 1 2 3 4 5 6 तोपें हैं, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की। ये तो पबजी वाला सीन लग रहा है बिल्कुल। एक कमरे के अंदर 6 तोपें और सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। ये देखिए सबकी डायरेक्शन एक दूसरे को। कार्टी फिल्म की शूटिंग लगता है यहीं से हुई थी, सब एक दूसरे को मार देते हैं। या और कुछ तोपें यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 तोपें यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर भी लोगों ने कूड़ा डाल दिया है। और ये इन तोपों का बच्चा, छोटा सा तोप है, ये देखिए। भगवान करे वहाँ उसे उतरने का रास्ता हो, नहीं तो मेरे को पूरा नीचे तक, पीछे तक जाना पड़ेगा। देखते हैं। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। यस, तो स्लोप है नीचे और मैं नीचे उतर सकता हूँ। चलिए थोड़ी जल्दी उतर लेते हैं। अगर आप स्लो उतरते हैं तो सारा प्रेशर आपके टो पे आता है। ये लाइट हाउस है ऊपर, और ऊपर चलेंगे, बट पहले यहाँ देख लिया जाए यहाँ अंदर क्या है। तो यहाँ पे कुछ बनाया गया है, शायद से ये चर्च टाइप का लग रहा है, जैसे चर्च हो उस टाइप का व्यू लग रहा है ये। और इधर ताला मार रखा है, कुछ वजह होंगी जिन जगहों पे ताला लगा रखा है। तो खिड़कियाँ बना रखी हैं और पीछे समुद्र। अगर आप यहाँ बैठ जाएं इस जगह पे, तो इस जगह पे बैठे बैठे आप पूरा दिन निकाल सकते हैं। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। देखिए दूर से भी, ये देखिए यहाँ बैठ के और आप पढ़ सकते हैं। और इस पर भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आ रहा ये। एक्विजिम एज हॉर्पेडाज सिंजाज डॉज, कुछ पुरानी चीज़ें हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइट हाउस के बिल्कुल पास देखिए यहाँ भी बोतलों की ढेर।
ले जाया करो यार, बोतलें बैग में भर के ले जाया करो। कुछ नहीं जाता, कुछ वजन नहीं होता इनमें। वजन तब होता है जब आप लेके आते हैं, खाली होने के बाद इनमें और हल्की हो जाती हैं। तो इतना तो कर दिया करो, अपने लिए नहीं अपने देश के लिए सोच लिया करो यार। ये लाइट हाउस, और यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है। लोग फुल लेटे पड़े हैं, मज़े कर रहे हैं बिल्कुल मस्त। और तोपें भी हैं यहाँ पे भी, ये गिरी पड़ी है तो ये देखिए बहुत सारी तोपें हैं, अनेक तोपें हैं। ये और ऊपर ये कुछ बना रखा है, मैं इस पे ऊपर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या है। बहुत ऊपर, कितने ऊपर आ गया हूँ, बना रखा था ये स्ट्रक्चर सा। और चलिए नीचे उतरते हैं अब यहाँ से। चलिए इधर को चलते हैं और अगली तोप देखते हैं। ये भी एक तोप है। और हेलो भैया। हेलो, ब्लॉगिंग करते हो भैया? हाँ ब्लॉगिंग करता हूँ। कहाँ से, गुजरात से हो? ना दिल्ली से हूँ मैं। अरे भैया मैं हरियाणा से हूँ भैया। हरियाणा से? हाँ, हाँ। ओह अच्छा अच्छा। बढ़िया भैया, अच्छा लगा। कहाँ से हरियाणा में? सोनीपत से भैया। सोनीपत से। चैनल किस नाम से भैया आपका? मेरा है स्ट्रॉलिंग वेवलेंथ। स्ट्रॉलिंग वेवलेंथ। बहुत बढ़िया भैया, बोल के अच्छा लगा आपसे। बहुत बढ़िया। इतनी दूर आते हैं तो अच्छा लगता है। सही बात है, अपने इतनी दूर से आते हैं तो पास के लोग मिलते नहीं है इतनी यहाँ से। थैंक यू भैया। ओके बहुत बढ़िया काम। और इधर आप देख सकते हैं एक तोप और है, इधर कुछ तोप हैं और इधर कुछ लोग सा रखे हैं। हेलो भाई, ये कुछ लोग मिलते हैं, हम इनसे पूछते हैं कहाँ से हैं सर आप? Basically, यू आर फ्रॉम दिल्ली? Yeah. हाय, आई एम आल्सो फ्रॉम दिल्ली। विच प्लेस? Delhi Lodi Colony. लोधी कॉलोनी, इट्स नियर लोधी गार्डन जेल एंड स्टेडियम। ओके ओके, सो यू केम फ्रॉम दिल्ली? नहीं. Actually, I'm working in Jamnagar in a refinery. जामनगर रिफाइनरी, डिप्टी मैनेजर ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और Mechanical engineer. यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, दैट्स गुड। 70% of the oil production is done in Jamnagar. 70% is Jamnagar, and another refinery is located in Assam. I think yeah, Assam. What is your blog by the name of? Strolling Wavelength. Strolling Wavelength. So nice to meet you. You came Yeah. here and you came in touch in Ahmedabad. It was very We still pleasant. get some publicity. Yeah, you will get some publicity. क्या पता कोई लड़की देख के आपका channel Yeah, को why like not? करते You are so handsome. You look so लगता cool तो and नहीं you है, आधे are- लोगों को ये लगता है अन्ना बहुत पैसे वाला है, ये पैसे वाला अन्ना लेके एक आइटम को घूम रहा है। और also you are fit, slim, trim. Your physique is very good. अगर पेट उठा के दिखाया ना तो पूरा भार। No, there would be abs. I know there would be abs. ये है मेरे यार। There's a No flat tire issue. No problem. चलिए, anyways, but it was seriously nice meeting. या तो 2 पर्सन्स ऐसे मिल गए कोई इंसिडेंटली साथ में ही, जो दिल्ली एनसीआर के हों, एक तो प्रॉपर दिल्ली के थे और उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। इतनी दूर आके कोई मिलता नहीं है। आप सोचिए अगर कोई केरल के या तमिलनाडु के 2 पर्सन्स दिल्ली में आके मिल जाएं तो कैसा बिहेव करेंगे। ओके, आप वहाँ के हैं, वो अपनी लैंग्वेज में चालू हो जाते हैं बोलना, वो अपना ऐसे इंटरेक्ट करते हैं जैसे एज दे आर रिलेटिव। तो ऐसे ही इनसे मेरा इंटरेक्शन हो गया, मिल गए। ये एक्चुअली मेरे को नीचे भी मिले थे तो ये मेरे को हाई कर रहे थे, तो अभी मैंने इनसे बात ही कर ली, हाय हेलो हो ही गया। फिर अब इतनी दूर आए तो पता चला ये दिल्ली के ही हैं। चलिए आगे चलते हैं, किले को एक्सप्लोर करते हैं। और ये तोपें रखी हुई हैं बट इनको रखने का पर्पज़ मेरे को समझ नहीं आया। इसका फेस इधर है, उसका इसकी तरफ है, इसका उसकी तरफ है, और उस वाली तोप का फेस इस वाली तोप की तरफ है। तो ये सारी तोपें एक दूसरे की तरफ फेस कर रखी हैं, बट व्हाट इज़ देयर पर्पज़ आई डोंट नो। ये दरवाज़ा और इस दरवाजे की कुंडी देखिए आप कितनी बड़ी है। ये देखिए कितनी बड़ी कुंडी है ये, इसके ये होल इतने बड़े बड़े हैं, ये देखिए। चलिए करते हैं एग्ज़िट फोर्ट से। तो ये था फ्रेंड्स दीव का फोर्ट, पूरा फोर्ट दिखाया मैंने आपको, एक एक चीज़ दिखाई। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो था वो थी तोपें, यहाँ की बहुत सारी तोपें हैं और इसको देखने के लिए काफ़ी चलना पड़ा मेरे को। और फाइनली अब मैं कर रहा हूँ एग्ज़िट और अब मैं निकल गया हूँ बाहर। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड।